अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी हम लोगों ने तैयारी की है मार्केट जाने की, क्योंकि ईमान की कल है बर्थडे, तो उसकी बर्थडे का जो है ना वो सामान वगैरह भी लेना है, और जो हमें खाना वाना बनाना है, जो मीनू तरतीब लेना उसका सामान भी हमें बाई करना था। तो मैंने कहा कि अभी चलते हैं हम मार्केट के लिए, और ईमान के जो फीस वोचर है वो भी पे करने हैं। और अभी बस हम मार्केट के लिए रवाना हो रहे, हमारे साथ रहिएगा। चलो जी, अभी हम पहुंच गए हैं बुक शॉप पे। यहाँ से बच्चों की ना वो स्कूल की किताबें वगैरह लेनी है, अंदर चलते हैं और बुक्स वगैरह लेते हैं। उसके बाद जो है ना फिर आगे कहाँ रवाना होते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। और इसमें कितने छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े लग रहे हैं, है ना। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। ये बहुत खूबसूरत है ये वाला ना, ये भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये सारी बहुत खूबसूरत है। नहीं लेनी क्यों? सब्ज़ी वाले के पास आ गए हैं। दिखने में तो कुछ सब्ज़ियाँ काफ़ी फ्रेश लग रही हैं, लेकिन पानी मार के ना इनको होश दिलवाया गया हुआ है। गर्मी है इतनी ज़्यादा। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ से जो ना वो सब्ज़ी ले रहे हैं, और उसके बाद जो ना आगे रवाना होना है। आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत है। हाँ बहुत है। एक पीस हो। हाँ सही नहीं लगा। और हो मटर तो पड़े हुए हैं घर, मटर नहीं लेने। पुदीना होगा? कितने की गठी है? 40 के 30 देना। चलें ठीक है। और खीरा इसके अलावा नहीं, ये कैसे लगाया हुआ है? 120। चलो जी, सब्ज़ी वगैरह जो है ना वो ले ली गई है, और अब चिकन वगैरह लेना है और बाकी सामान लेना है। ये पकड़ लो भी, फिर रिक्शे पे चल के ना। अच्छा, अभी हम लोग आ गए हैं फ्रूट्स वाली दुकान पे, और यहाँ से जो है ना फ्रूट लिया जा रहा है। चलें जी, फ्रूट भी ले लिया है, और अभी बस घर को होते हैं रवाना। चलो, मेहमान को बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं उसके लिए केक ले रही हूँ। केक ले लिया है, और आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये वाला केक वैसे मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ये छोटा मिलेगा नहीं, और फिर जो है हमने ये वाला केक जो है इसी में 1 पाउंड का फाइनल किया है। नाम ईमान स्पेलिंग ई EMAN हाँ, डबल EL EMAAN। हाँ। ये रहा हमारा केक। चलें जी, दोनों चीज़ें जो है ना वो ले ली हैं, और अभी जो है ना बाहर जाने को रवाना हो रही है। चलें जी, सामान लेकर ना सारा आ गए हैं घर, और इन सब खोलते हैं चीज़ों को, और फिर इनकी जगह पे जो ना रखते हैं। अभी मैंने पानी भी नहीं पिया, और आते ही मैंने सामान जो है ना वो रखा है, ब्रश पटा उतारा है। ठंडा पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, फिर और सारे सामान को जो ना इनकी जगहों पे रखते हैं, और जो चीज़ें भी बनाने की है वो बनाते हैं, और जो है ना फिर तैयारी करते हैं जी। सबसे पहले तो मैंने रात का खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद सबको खिलाकर ख़ुद खा के फिर मैंने किचन का रुख किया, और साथ के साथ जो सामान लेकर आई थी उस तमाम सामान को जो है ना बारी बारी करके मैंने डब्बों में डाला। चिकन वगैरह मैंने वॉश करके रख दिया, और फ्रूट्स और सब्ज़ी वगैरह सारी मैंने उसकी जो थी टोकरियाँ वगैरह वहाँ रख दी, और जो मिसालों के डब्बे थे और कैचा वगैरह थी वो सारी उनकी मैं जगह पर रख रही थी। तो आज मैं आप लोगों को ना कुछ टिप्स बताऊंगी कि अगर आपके घर में कोई इवेंट हो, या आपके घर में गैदरिंग रखी गई है, या गेस्ट आ रहे हैं, कोई दावत का प्लान है, तो आप उसको किस तरीके से मैनेज कर सकती हैं कि आप थकेंगी भी नहीं, और अकेले होने के बावजूद आप बहुत सारे डिशेस जो है ना आप क्विकली रेडी कर सकती हैं। अब मेरा तरीका ये है कि मैं सबसे पहले इवेंट को नज़र में रख लेती हूँ कि इवेंट क्या ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। उसके बाद अगर कोई दावत का प्लान है तो उसको देख लेती हूँ, और मैं मेन्यू जो है ना वो तरतीब दे लेती हूँ। आप कोशिश किया करें अपनी 4-5 जो डिशेस होती हैं सिग्नेचर डिशेस,
आप उसी को रिपीट कर लिया करें। जब आप उसी को रिपीट करते हैं ना तो आपको आसानी होती है खाना बनाने की। इस तरह आप अगर जब हर बार एक नई डिश बनाते हैं ना तो आपको एक नई परेशानी होती है। तो आपने ना सबसे पहले तो मेन्यू तरतीब दे लेना है कि आपने बनाना क्या, उस मेन्यू के हिसाब से आपने चीज़ें सारी अपनी मंगवा लेनी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने गिलास वगैरह दिखा रही थी कि मेरे गिलास जो है ना वो भी टूट गए हुए थे। और अचानक ऐसे हो जाता था कि गेस्ट जो थे ना वो ज़्यादा आ जाते तो फिर नेबर्स के घर से मांगना पड़ता था। तो मुझे किसी से मांगना जो है ना वो बहुत बुरा लगता है। मजबूरी के तहत तो चलो ठीक है, जब मैंने सोचा कि बंदा अफोर्ड करता हो तो फिर मतलब कि मुहताजी किस चीज़ की और क्यों। तो मैंने लगे हाथ आज 2 सेट जो है ना वो गिलासों को भी ले लिए। तो खैर बात हो रही थी दावत को मैनेज करने के हवाले से, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। अच्छा, करना क्या है कि सबसे पहले अपने मेन्यू तरतीब दे लेना और जो आपने डिशेस तैयार करनी है ना वो आपने उसका जो सामान है ना वो आपने कट कर लेना है। अच्छा, जैसे कि प्रोग्राम मेरे घर का कल है ना, तो मैं आज जो चीज़ें मैंने बनानी है ना उसका जो कटिंग का सामान है वो मैं अभी कंप्लीट करके जो है ना वो मैं रख लूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है ना वो कटिंग करने का लगता है। जैसे देखिए लहसुन अदरक प्याज है वो आप काट के छील कर रख लें। टमाटर मिर्ची का जो पेस्ट है वो आप बना कर रख लें। अच्छा जी, इसके साथ जो दूसरी चीज़ें कटिंग करने वाली हैं ना वो आप करके रख लें। चिकन वगैरह को आप वॉश करके रख लें। बर्तन वगैरह जो हैं जो आपने क्रॉकरी इस्तेमाल करनी है उसको एक दिन पहले ही निकाल कर वॉश करके ड्राई कर कर उसको जो है ना आप रख लें। घर की सफाइयाँ वगैरह भी आप एक दिन पहले कर लें। और जब आप छोटे मोटे काम एक दिन पहले ही कर लेंगे ना तो दूसरे दिन आपकी इतनी भाग दौड़ नहीं होगी। अब हमारा प्रोग्राम कल शाम का है तो मैं आज रात में ही जो है ना चीज़ों वगैरह को अभी से ही सेट करके जो है ना वो मैं रख रही हूँ। कल का जो दिन है वो हमारे घर की सफाइयाँ वगैरह और क्रॉकरी वगैरह सेट करने में, साफ़ करने में लग जाना है। और शाम में जो कि हमारा प्रोग्राम है तो मैंने 3 साढ़े 3 बजे खाना वगैरह बनाना शुरू करना है और 5-6 बजे तक इंशाल्लाह हमारी सारी तैयारियां जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगी। और इस तरह ये है कि एक ही बंदा जिसने इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ करना है और जिस बंदे ने कुकिंग भी करनी है, यकीन करें वो थक जाता है और वो उस इवेंट को उस तरीके से एंजॉय कर ही नहीं पाता। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आज रात ही जो है ना कुछ चीज़ें बना कर रख लूँ। और यहाँ पे ये मटर है जिसको मैंने फरवरी के एंड में स्टोर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे चल रहे हैं। तो मुझे बाहर से इस बार जो है ना वो बाय करने नहीं पड़े। तो साथ के साथ मैं 1 डिश, 2 डिश, 3 डिश, 4 डिश बारी बारी तमाम चीज़ें कट करके उनको उनकी पार्टीशन बनाकर प्लेट्स में मैं उसको रखती जा रही। इस तरह ये है कि मैं फ्रिज में रख दूँगी ना, कल मुझे याद रह जाएगा कि कोई चीज़ अगर मिसिंग भी होगी ना तो मुझे याद रह जाएगा। अक्सर ये होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं ना तो उसमें याद आता है कि हाँ ये काम करना तो हम भूल गए थे। अब जैसे मैंने यहाँ पर चिकन को मैरिनेशन के लिए रखा ना तो वहाँ काम के दौरान मुझे याद आया कि हाय अल्लाह जी, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट तो उसमें डाला ही नहीं है। तो मैंने फटाफट से उसको क्रश करना शुरू कर दिया और अपने चिकन के अंदर जो है ना इसको मैं अब ऐड कर दूँगी। इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है कि जब दूसरे दिन आप पहले से चीज़ें बना कर कट करके रख देती हो ना, अगर कोई चीज़ मिसिंग भी हो ना, जब दूसरे दिन काम करने लगते हो ना तो आपको याद आ जाता है। तो खैर यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो थी पार्टीशन में प्लेट्स में सेट वेट करके कुछ अब रख दी हैं, कुछ मैं सुबह उठते ही ना वो तैयारी मैं कर लूँगी। इस तरह ये होगा जब मैं काम कल करूँगी ना तो मुझे आसानी रह जाएगी। और मैं करूँगी ये कि पहले मैं एक डिश बनाऊँगी, फिर दूसरी बनाऊँगी, फिर मैं तीसरे साथ में डिश बना लूँगी। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि हमें ढेर सारी डिशेस बनानी है, 4-5 डिशेस बनानी है और हमें समझ नहीं आ रहा तो हमने करना क्या। तो मेरी कोशिश ये होती है कि सारा सामान कट करके पहले से रख लूँ और फिर स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैं डिशेस तैयार कर लूँ। कुछ ऐसी डिशेस होती हैं कि वो क्विकली हो जाती है, कुछ ऐसी होती है जो टाइम लगता है, कुछ ऐसी होती है कि जिनको हम बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, कुछ ऐसी होती है जिनको हमें फ्रेश ही रेडी करना होता है, कुछ ऐसी होती हैं कि उनको जस्ट जो है ना वो फ्राई करना होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आज यही कुछ किया है। आलू वगैरह मैंने साथ बॉयल रखने के लिए करने के लिए मैंने रख दी हूँ। मैं साथ में मैं शामी जो है वो बना रही हूँ और सैंडविच का जो मिक्सचर है उसको मैं यहाँ पर असम्बल कर रही हूँ, उसको मैं रेडी कर रही हूँ। अच्छा जी, मैंने मंचूरियन बनाना है तो मंचूरियन के चिकन भी मैंने रेडी कर लिया हुआ है। मैंने फ्राइड राइस बनाना है, फ्राइड राइस के लिए मैंने शिमला मिर्ची और प्याज वगैरह भी मैंने काट लिए हुए हैं, गाजर भी काट ली हुई है, बंद गोभी भी मैंने फ्राइड राइस के लिए काट ली हुई है, मटर भी मैंने फ्रिज से निकाल कर जो है ना रख ली क्योंकि उसमें बर्फ़ जम जाती तो मैंने उनको ऊपर वाले खाने से निकाल कर ना अब मैं नीचे वाले खाने में रख देती हूँ ताकि थोड़े से वो सॉफ्ट भी हो जाए, कल मुझे बनाने में जो है ना वो आसानी भी रह जाए। क्योंकि आपको पता है उसके अंदर बर्फ़ जम जाती है ना तो फिर आसानी से वो पिघलती नहीं है। तो बहुत सारा अल्हम्दुलिल्लाह काम मैंने आज करके रख लिए। तो ईमान की बर्थडे है तो बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए, ये हमेशा की यादगिरियाँ होती हैं। अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, यकीन करें 2 टाइम की बंदा रोटी पूरी कर लेना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझते। जब वो बड़े होंगे तो तब वो हमारी उम्र में जाने के बाद इन सब चीज़ों को समझेंगे। लेकिन जो मोमेंट्स होते हैं जो गुजर जाते हैं तो उस पर बच्चों के दिल में जो है ना वो बस अपने माँ बाप के बारे में
बस यही चीज़ें हो जाती है कि उन्होंने हमारी इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं किया। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों की जिस हद तक खुशियों को सेलिब्रेट कर सकूँ, जितनी मैं उनकी ज़रूरत है, ख्वाहिशात को, जायज़ को पूरा कर सकूँ, मैं ज़रूर करूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना मैंने उठाकर बारी-बारी फ्रिज में रखना शुरू कर दी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने जो ना कल की अपनी तैयारी कर ली है और इंशाल्लाह कल का जो बर्थडे पार्टी का व्लॉग है ना बड़ा धमाकेदार होने वाला है। मैंने जितनी भी डिशेस बनानी थी, जो मैंने मेन्यू तरतीब किया उसका आधा काम मैंने आज ही फाइनल कर लिया और आधा काम मैं कल करूँगी। इससे ये होगा कि मैं एक ही दिन में सारा काम करूँगी, थक नहीं पाऊँगी, क्योंकि जब आपके घर का इवेंट होता है तो आप इवेंट को इंजॉय नहीं कर पाते, बस भागम भाग लगी होती है। तो मैंने सोचा कि नहीं भी, मुझे तो इवेंट अपने को बहुत अच्छे से जो है ना वो इंजॉय करना है और आधा काम मैंने अभी कर लिया, आधा इंशाल्लाह कल करूँगी। और मज़ीद सकत मेरे अंदर नहीं है खड़ा होने की, तो मैं अपने व्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ एंड। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल के नए व्लॉग में। और बर्थडे पार्टी का व्लॉग आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि कल का व्लॉग बहुत धमाकेदार होने वाला है। मे भी कि हमारे साथ कोई स्पेशल गेस्ट भी हों, तो इंतज़ार कीजिएगा। और वीडियो को सबसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।